हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। सो आज जो है एसएससी का जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के बारे में बताया है। एज, क्वालिफिकेशन, पेपर पैटर्न के बारे में सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो कंपलसरी है या नहीं है। हमें जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कैसे फिल करनी है। हमने कोई पोस्ट प्रेफरेंस जो है फिल कर दी, या हमने कोई पेपर जो है जब हमने फिल किया तो पोस्ट प्रेफरेंस अलग गलत भर दी, लेकिन बाद में हमने जब चेक किया तो हमारा वो फिजिकल स्टैंडर्ड ही पूरा नहीं हो रहा था, या हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट थी वो नहीं पूरी हो रही थी, और एंड में जो है जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया तो हम इनएलिजिबल डिक्लेयर हो गए। तो ये वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, चाहे वो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, फिजिकल स्टैंडर्ड किस किस पोस्ट के लिए चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एसएससी का जो सीजीएल का पेपर है बहुत बड़ा पेपर माना जाता है एक ग्रेजुएट लेवल के लिए। स्टूडेंट्स का जो है ड्रीम रहता है कि सब इंस्पेक्टर लगना है सीबीआई में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगना है, एक्साइज इंस्पेक्टर लगना है। तो ये सारी पोस्टें, डिफरेंट पोस्ट जो है वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंडर फिल की जाएंगी। कि इसकी सैलरी कितनी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि सर एसएससी सीजीएल में हमारी जब सिलेक्शन होगी तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। और सैलरी जो है वो कई जगह लिखा हुआ कि सर ये एक्स सिटी बाई सिटी के अकॉर्डिंगली मिलती है। होता क्या एक्स सिटी बाई सिटी जेड सिटी? तो देखिए, जैसे आपको पता है कि एसएससी में डिफरेंट पे लेवल के अकॉर्डिंगली जो है पोस्ट है। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है पे लेवल 8 है। अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये पे लेवल 7 है। तो जो पे लेवल के अकॉर्डिंगली पे लेवल 8, पे लेवल 7, 6, 5, 4 के अकॉर्डिंगली जो है एक्स सिटीज में इतनी इतनी सैलरी बनती है, बाई सिटीज में आपकी इतनी सैलरी बनती है, जेड सिटीज में आपकी इतनी सैलरी बनती है। मींस आपकी जो पोस्टिंग है, अगर आपकी पे लेवल 8 में सिलेक्शन होती है और आपकी एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है जाके, तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन यही पे लेवल 8 में अगर आपकी पोस्टिंग बाई सिटी में होती है तो आपको इतनी मिलेगी, और जेड सिटी में होगी तो इतनी मिलेगी। अब ये एक्स सिटीज होती क्या है? देखो, ऐसी सिटीज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है 50 लाख एंड अबव है। जैसे आप हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु की बात करें, मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, ये सारी किस में आती हैं? ये एक्स सिटीज में आती हैं। देन अगर वाई सिटीज की बात करें तो जिनकी पॉपुलेशन जो है 5 और 50 लाख के बीच में है, ये सारी वाई सिटीज के अंडर आती हैं। और जिनकी पॉपुलेशन बिलो 5 लाख है तो वो सारी जेड कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कि आपकी जब पोस्टिंग होगी एक्स सिटीज, वाई सिटीज या जेड सिटीज के अकॉर्डिंगली होगी, और उसके अकॉर्डिंगली जो एचआरए डिसाइड किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी नेट सैलरी जो है वो बनेगी। अब देखो, वैकेंसीज की बात करें तो आपको पता है टोटल 32 टाइप की वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसकी एज है देखो कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनकी एज जो है अप टू 30 है, कईयों की 20 से 30 है, कईयों की 18 to 27 है। तो आपने ये प्रॉपर जो है पेपर फिल करते टाइम अपनी एलिजिबिलिटी, एज की एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करनी है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, कहीं आप बिलो एज तो नहीं हो, या आप एज को एक्सीड तो नहीं कर रहे हो। देन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो एज है वो है 30 ईयर्स, और ये सारी जो एज है 1/1/2021 को मांगी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें 20 से 30 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें 20 से 30 है। तो आप इसका जो है आप फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो। देन बहुत सारी उसके बाद आ गई असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में 20 से 30 है। अब देखो, ये जो मेन है जिसको आप जो सबका ड्रीम रहता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसकी एज कितनी है? नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई 20 से 30 साल। और इसके बाद आ गया आपके, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंस्पेक्टर पोस्ट में जो है 17 और 18 नंबर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में 18 to 30 ईयर्स है। देन असिस्टेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, इनकी सबकी 32 ईयर्स है। इसका भी आप जो है पे लेवल 6 वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये देखो लास्ट वाली जो आ गई, ऑडिटर्स की जो पोस्ट होती हैं, इनकी सबकी 18 to 27 है। और एक लास्ट में जो टैक्स असिस्टेंट होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, इसकी भी 18 to 27 है। तो मींस कुछ की 18 to 27 है, कुछ की अप टू 30 है, कुछ की 20 से 30 है।
ये आपने जो है प्रॉपर एडवर्टीजमेंट में प्रॉपर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अब पोस्ट प्रेफरेंस, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जब हम फॉर्म फिल करेंगे सर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, क्योंकि डिफरेंट यूट्यूब चैनल वाले कुछ और बोल रहे हैं, कोई वेबसाइट्स पे कुछ और लिखा हुआ है। तो देखो बेटा, जो ये पोस्ट प्रेफरेंस है ये हर पर्सन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि आपको अपनी फैमिली के, अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसिस देखने हैं। एक पर्सन जो है वो ऐसी जो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में रहना चाहता है, जो दिल्ली में रहना चाहता है, लेकिन वो ऐसी एक पोस्ट की प्रेफरेंस पहले भर देता है जिसमें ऑल इंडिया जो है मूव करना पड़ेगा आपको, और बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, मैंने तो सोचा था दिल्ली में मेरी जॉब लगेगी, लेकिन ये पोस्टिंग तो ऑल इंडिया में होगी, मुझे तो साउथ इंडिया का जो है मेरी चेन्नई में पोस्टिंग होगी, मेरे को तो साउथ इंडियन खाना जो है अच्छा नहीं लगता, मैं अब कैसे वहाँ पर जो है टाइम निकालूंगा। तो ये बहुत सारी प्रेफरेंसेस होती हैं। फीमेल्स को अपनी फैमिली भी देखनी होती है, उनको लगता है कि यार मेरी जॉब जो है वो एक ही जगह पर रहे, हमें मूव ना करना पड़े। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो सैलरी एंड बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली, वर्क कंडीशंस क्या है, पोस्टिंग कहां पे होगी, और ग्रोथ प्रमोशंस क्या है। देखो 2-3 एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रहा हूं मैं। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें, जैसे बहुत फेमस पोस्ट है, आपको पता है इसका ग्रेड पे जो है 4600 है अप्रॉक्सीमेटली, ये सैलरी बनती है। और जो इसकी पोस्टिंग है एनीवेयर इन इंडिया, मींस कहीं भी हो सकती है। अब आप ये मत सोचना कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगोगे और दिल्ली में पोस्टिंग हो जाएगी, चंडीगढ़ में हो जाएगी, या आपकी जो है लखनऊ में हो जाएगी। आपकी पोस्टिंग जो है वो इंडिया में कहीं भी हो सकती है। और इसकी जो प्रमोशंस है, पहली जो प्रमोशंस है वो 8 ईयर्स के बाद होती है, तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है प्रमोशन होने में। हालांकि जो है ये जॉब काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर आप पूरे इंडिया में आप कहीं भी मूव कर सकते हो तो आप जो है इसको प्रेफरेंस भर सकते हो। अब देखो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, अब इसकी जो पोस्टिंग है ये भी पूरे इंडिया में है। अब ये किस टाइप का वर्क है, क्लैरिकल और फाइल वर्क इफ पोस्टेड इन हेडक्वार्टर। अगर आप हेडक्वार्टर में तो आपको क्लैरिकल वर्क ही मिलेगा, मीन्स फाइल वर्क आपको करना है। लेकिन अगर आप बाहर लग जाते हैं तो आप जैसे जो आपने देखा होगा लोग जाते हैं रेड मारने जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, यूनिफॉर्म वगैरह जो है इसमें जो है कंपलसरी नहीं होती, ऑप्शनल है, और ये हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब है। और इसमें फर्स्ट प्रमोशन जो है वो इसमें भी 8 साल के बाद होती है। मींस जब भी आपने जो प्रेफरेंस फिल करनी है वो आपने सैलरी के अकॉर्डिंगली, पोस्टिंग के अकॉर्डिंगली, किस टाइप का वर्क है। अगर आपको लगता है कि मैं फील्ड जॉब कर सकता हूं तो आप फिल कर सकते हो। अब देखो असिस्टेंट, अब आपको लगता है कि मैं एक ही जगह जॉब करना चाहता हूं, मेरी नौकरी जो है दिल्ली लग जाए, तो असिस्टेंट जो अदर मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट जो है जिसका ग्रेड पे 4200 है, सैलरी इसके अकॉर्डिंगली कम है, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो एक ही जगह पे रहेगी। मान लो दिल्ली में आपकी जॉब रहेगी। अब ये डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स होगी, इसमें आपकी जो है वो जॉब लगेगी। प्रमोशन जो है आपने सेक्शनल ऑफिसर लगोगे, फिर अंडर सेक्रेटरी लगोगे, डिप्टी सेक्रेटरी लगोगे। तो ये सारी जो है 4 जो हैं आपके क्राइटेरियाज हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो फिल करनी है। अपनी फैमिली की कंडीशन को देख के, दूसरों को देख के अपने पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो फिल नहीं करनी है। तो अब एज जो है वो, अब फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं कि जो एज है वो आपकी जो काउंट की जाएगी 1/1/2021 को काउंट की जाएगी। और SC ST के लिए जो है 5 ईयर रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर है। इसका भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो भी 1/1/2021 को ही मांगी है, मींस 1 जनवरी 2021 को ही मांगी है। क्वालिफिकेशन जो है वो 3 टाइप की है। देखो अगर तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट फिल करते हो तो नॉर्मल तो बैचलर डिग्री मांगी है, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है इसमें। अगर आपके पास ये है तो आपको बाद में प्रेफरेंस दी जाएगी। डिजायरेबल क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप MCOM की है, आपने मास्टर इन कॉमर्स की है, मास्टर इन बिजनेस स्टडी MBA की है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है, फाइनेंस की है, आपने मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स की है, तो ये इसको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की अगर आप पोस्ट फिल करते हो तो इसमें जो है वो 60% मार्क्स जो है वो बैचलर डिग्री में मांगे हैं, और मैथमेटिक्स भी कंपलसरी है, 12th स्टैंडर्ड तक आपके पास होना चाहिए। या आपके पास बैचलर डिग्री है और स्टैटिस्टिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट है। मीन जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है सारे लोग नहीं फिल कर सकते, जिसका मैथ्स +2 में था और 60% मार्क्स थे वही फिल कर सकते हैं, या जिसके पास डिग्री थी बैचलर विद स्टैटिस्टिक्स वो फिल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो CBI है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या जो दूसरी पोस्टें हैं, उनमें सिंपल ग्रेजुएट डिग्री मांगी है और कोई भी क्वालिफिकेशन मींस मार्क्स की परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और ये जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, फिर वही क्वेश्चन है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट है सर हम तो अभी 5th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है, तो आप बेटा तभी फिल कर पाओगे इसको जब आपका जो रिजल्ट है वो 1/1/2021 से पहले आ जाएगा।
मीन जो अभी इस टाइम 5th और 6th सेमेस्टर में उनका तो आएगा नहीं, तो इट मीन्स कि वो इस बार एसएससी सीजीएल का पेपर नहीं दे पाएंगे। और ये एसएससी सीजीएल का लास्ट पेपर है, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि ये कॉमन पेपर आ जाएगा सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप नेक्स्ट टाइम जो है वो फिल करना। देन आ गया आपका एप्लीकेशन फ़ी। इस पेपर में, एसएससी के पेपर में एक सबसे अच्छी बात यह है कि विमेन कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फ़ी नहीं होती। मीन्स फ्री में आपने जो है पेपर जो है फिल करना है। बाकियों के लिए भी बहुत कम रहती है, सिर्फ 100 रुपीज़ रहती है, ठीक है। जो आपने जो इसकी जो लास्ट डेट है 2/2 तक, आपने जो है 2 फरवरी तक आपने जो है फिल करनी है, फॉर्म फिल करना है, फ़ी पे करनी है। और अगर आप इसको जो एसबीआई चलान के थ्रू पे कर रहे हो तो आपने जो है वो ऑनलाइन करते हो तो 2 फरवरी है, और चलान के थ्रू करते हो तो 6 फरवरी है। लेकिन जो चलान जो जनरेट करना है वो आपने 4 फरवरी से पहले करना है, और एसएससी की साइट पे जाके आपने ये फॉर्म जो है वो फिल करना है। एसएससी एग्जाम पैटर्न की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टीयर 1, कंप्यूटर बेस्ड टीयर 2, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, उनको आप आगे वीडियो देखना है। पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर 3 है। फिर कंप्यूटर बेस्ड है, सबके लिए नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, मीन्स अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25, अगर 2 नंबर का है तो 0.50। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, कोई वीडियो कोर्स से तैयारी करना चाहते हैं, तो ब्राइट अकेडमी की एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये आप इसको डाउनलोड करने के बाद जो iOS वाली एप्लीकेशन है वो भी 15 दिन बाद आ जाएगी। आप साइन अप कर सकते हैं, जिसमें नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और कोई भी पासवर्ड चूज़ करके। और यहाँ पर देखो आप फ्री वीडियो है, मैथ, रीजनिंग, जीके के, करंट अफेयर के वीडियोस हैं, डेली जीके डालते हैं हम, सारे क्विज हम डालते हैं। ये फ्री का स्टफ, आप इसको अवेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरा जो एसएससी सीजीएल का पूरा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगी कि क्या क्या इस वीडियो कोर्स में होगा, सारे वीडियोस दिख जाएंगे, बहुत सारे डेमोज वीडियो 15-20 हमने डाल रखे हैं। आप टीचर्स की टीचिंग क्वालिटी चेक कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको क्विज भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इसको आप यहाँ से जाके बाय कर सकते हो। और क्योंकि नया साल आ रहा है तो एक ऑफ़र दे रहे हैं आपको, 10% डिस्काउंट है। इसके लिए आपको जो है, जब आप इसमें आप बाय नो पे जाओगे तो कूपन कोड लगा सकते हैं आप BRIGHT10, जिसमें फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को 10% डिस्काउंट मिलेगा। पिछले 2 महीने से हमने ये नई एप्लीकेशन लॉन्च की है। मोर देन 3000 स्टूडेंट्स हमारे जो है वीडियो कोर्स जो है वो बाय ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि वीडियो के 1 घंटे के अंदर अंदर ही ये 10% डिस्काउंट वाला कूपन कोड जो है फिनिश हो जाएगा। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, हमने नायब तहसीलदार के टाइम भी किया था। तो इसको आपने अगर अवेल करना है डिस्काउंट तो आप इसको अभी आज ही या कल तक जो है इसको कर लेना। नेक्स्ट आ गया एसएससी टीयर 1 का पैटर्न, जिसमें रीजनिंग है, जीके है, क्वांट है, इंग्लिश है। 25-25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2-2 मार्क्स का पेपर होता है, और ये इसका टाइम होता है 1 आवर। और एसएससी टीयर 2 में क्वांट और इंग्लिश आती है, इसमें रीजनिंग और जो है जीके नहीं आता। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ये 2 आवर ईच पेपर होता है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़, यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस लिखा, ये सबके लिए नहीं होता। जो पेपर 3 है वो सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होता है, और जो पेपर 4 है वो सिर्फ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए होता है। तो मीन्स ये आपको सबके लिए, मान लो आपने सीबीआई में लगना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगना है, एक्साइज इंस्पेक्टर लगना है, तो आपके लिए ये वाला पेपर हैं दोनों। उसके बाद स्कीम 3 पेपर टीयर 3 आ गया आपका, पेन एंड पेपर मोड में होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं और हिंदी में लिख सकते हैं। हालांकि जो टीयर 1 और टीयर 2 का जो मोड होगा वो भी इंग्लिश और हिंदी में से आप एक चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश को छोड़ के। तो ये इसमें एस्से, प्रेसी, लेटर 100 मार्क्स का, और ये इसका भी 1 आवर का टाइम होता है। और स्किल टेस्ट जो है, जैसे आपका जो टैक्स असिस्टेंट वगैरह है उसके लिए जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है, डाटा एंट्री स्पीड वगैरह टेस्ट होता है, ये सबके लिए नहीं होता। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग में, कि क्या एसएससी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है या फिजिकल कोई रिक्वायरमेंट है, हम फॉर्म फिल कर दें और बाद में हम एलिजिबल ना हो। तो फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल रिक्वायरमेंट की देखो, सबसे पहले आ गया जो लोग इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स। हाइट मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 181 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट जो है वो 48 kg चाहिए। तो ये मेल और फीमेल के लिए जो है इन पोस्ट के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, फिजिकल टेस्ट भी रहता है। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर इन 15 मिनट, साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स एंड साइकिलिंग 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। और ये कौन सी पोस्ट के लिए? इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN।
उसके बाद आ गया, अगर आपने सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में लगना है तो इसमें मेल की हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर, वीमेन की 150 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है वो सिर्फ मेल के लिए होता है 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। और इसमें विजन भी रहता है, आई साइट, अगर किसी की आई साइट ही बहुत ज़्यादा वीक है और वो पेपर फिल कर देता है, प्रेफरेंस उसको पहले दे देता है, तो बाद में जो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप अपनी फिजिकल टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको जरूर देखें। देन फिजिकल टेस्ट है, अब सीबीआई में सब इंस्पेक्टर लगना है, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। अब सीबीआई में लगना है, लेकिन हमने अपनी रिक्वायरमेंट देखी नहीं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो इसमें देखो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, विमेन की जो है 150 सेंटीमीटर। देन चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर एक्सपेंशन फॉर मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं होता। और फिर वही आई विजन जो है वो, ये भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो चेक करनी है कि आई साइट जो है आपकी प्रॉपर है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली या नहीं है, तो ही आपने इसको पहले प्रेफरेंस जो है वो या सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस फिल करना है। अगर आपकी ये नहीं है तो इसको आपने फिल नहीं करना या इसको एंड प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है। इसके लिए आप जो है जो क्लैरिकल की पोस्टें होती हैं इसमें जो है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद भी अब आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं पता चल रहा है। तो आई होप जो है आप एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो है, चाहे वो पोस्ट प्रेफरेंस से लेके जो डाउट था आपके मन में, या जो फिजिकल स्टैंडर्ड को लेके, या आपकी क्वालिफिकेशन या पेपर पैटर्न को लेके कोई भी डाउट है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर हमने कोई वीडियो कोर्स लेना है, हमें कोई डाउट समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9988442200, वीडियो कोर्स के लिए कोई भी आपका डाउट है तो आप जो है इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या होगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।